guys, welcome to the Mysterious 369 Tarot. How are you guys? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे. सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके. रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए. देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है. सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देती हूँ. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो. फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ. सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो. सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में. सो गाइस, पॉजिटिव रहें. पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स सी कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस. The Devil, Seven of Wands, The Hermit, The Empress, Nine of Swords, Eight of Wands, Ace of Swords, King of Wands. Nice. And Knight of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ कप्स. सो गाइस, सबसे पहले तो आप ना फायर और अर्थ का कॉम्बो हो सकते हो. लाइक यू नो, आप में से किसी एक का फायर साइन और किसी एक का अर्थ साइन होता है. फायर हो सकता है, फायर साइन में है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि. अर्थ साइन में है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि. सो यहाँ पर अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ तो सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि करंटली आपके पार्टनर किस एनर्जी में है तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ गाइज कि ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा. एंड इनकी रातें भी जग जग करके निकल रही हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ड्रीम्स भी देखते हैं, आपके सपने भी देखते हैं, क्योंकि आई फील कि ये इनकी अचानक से आंखें खुलती हैं, अचानक से इनकी नींद टूटती है. ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है. सो मुझे ये लग रहा है कि आजकल ये आपके सपने बहुत ज़्यादा देखने लगे, या फिर मैं बोलूँगी इनको आजकल आपके सपने बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, जिसकी वजह से मुझे एक बेचैनी इनकी एनर्जी में नज़र आ रही है. एंड दूसरी बात यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है आपका नेचर. यू नो, इनको आपका नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है. आपका ना बहुत केयरिंग नेचर रहा है. एंड कहीं ना कहीं ये जो आपकी वो एक प्यार करने का स्टाइल है, आपका जो केयर करने का स्टाइल है, उसको नहीं भूल पा रहे हैं, उसको अपने दिमाग से, अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं. सो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बेचैन भी है. ओके, इनका मन नहीं लग रहा है अपनी लाइफ में. इनको ना तो अच्छे से नींद आ पा रही है, ना अच्छे से खाना खा पा रहे हैं. सुकून नहीं है ज़िंदगी में, ये मुझे दिख रहा है. यू नो, ये कितना ब्राइट कार्ड है और ये कितना डार्क कार्ड है. सो यहाँ पर यू नो, इस ब्राइट कार्ड में इंजॉयमेंट है, इस कलर में इंजॉयमेंट है. यू नो, लाइक खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है. लेकिन इस कार्ड में वही सैडनेस है. यहाँ पर कोई इंजॉयमेंट नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, सिर्फ सैडनेस है, सिर्फ एक अकेलापन है. यू नो, अंधेरा, जहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, जहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा. या फिर मैं ये बोलूँ कि
ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए अपनी लाइफ से और इस तरीके से अपनी लाइफ को नहीं ये जीना चाहते हैं। ओके, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि इस तरीके से अपनी लाइफ को बिल्कुल भी नहीं जीना चाहते। ये चेंज लेकर के आना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सब कुछ चेंज करना चाहते हैं ये। सेकंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डेविल है और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। हाल तो कुछ ऐसा हो रखा है इनका कि आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके बिना नहीं रहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन नज़र आती है। डेविल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस होता है इनको। लाइक बार बार आपकी याद आना, बार बार आपके थॉट्स आना, इंटीमेट होना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। वो इनको कहीं ना कहीं उस चीज़ की ज़रूरत है। लाइक आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी हग चाहिए। लाइक आपके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, ये दूर नहीं जाना चाहते हैं आपसे। तो मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना ये नहीं रह पाएंगे, नहीं रह सकते हैं। आपकी बातें इनको बहुत अच्छी लगती है और ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, अगर अभी आप सेपरेशन में चल रहे हो तो, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है। ये अपनी कुछ बुरी आदतों को भी चेंज करना चाहते हैं। कुछ इनकी बुरी आदतें रही हैं, इनका ज़िद्दी स्वभाव, एग्रेसिव स्वभाव, या फिर मैं बोलूँ कि इनको एडिक्शन हो सकती है किसी चीज़ की। तो ये चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में इफ़ेक्ट किया है, इन चीज़ों ने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब की। सो ये उसमें भी एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं, अपने अंदर बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको ये लगता है कि अगर आपके साथ रहना है तो ये जो इनकी बुरी आदतें हैं इनको छोड़ना पड़ेगा। देन उसी के बाद में कुछ आगे चीज़ें बढ़ सकती है, क्योंकि ये चीज़ समझ चुके हैं। हो सकता है कि आप जो है इनके उसी चीज़ की वजह से परेशान हुए हो, एंड हो सकता है कि उसी चीज़ को लेकर के आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुए हो। सो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर उसी बारे में सोच रहे हैं कि अगर मुझे उसके साथ रहना है, पहली चीज़ तो ये कि आपके बिना नहीं रह पा रहे, दूसरी चीज़ ये कि अगर मुझे उसके साथ रहना है तो फिर मुझे अपने अंदर ये बदलाव लेकर के आना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनका बहुत ज़्यादा मन करता है आपसे बात करने का, एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए। एंड ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ओके, ये जेमिनी हो सकते हैं। जेमिनी, कैप्रिकॉर्न यानी कि मिथुन राशि या फिर मकर राशि इनकी हो सकती है। बात करूँ यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है और एस ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, आई फील कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चली हैं आप दोनों के बीच में। उन्होंने भी बहुत कुछ बोला, आपने भी बहुत कुछ बोला, हो सकता है ब्लॉक भी कर दिया हो आप दोनों ने एक दूसरे को। बट यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि अगर ब्लॉक किया है तो ये आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, और एक्सपेक्टेशंस में ये है कि आप भी उनको अनब्लॉक करो, क्योंकि ये आपसे चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। ये भी जो भी कन्फ्लिक्ट, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको ये क्लियर करना चाहते हैं। जो तलवार है ना, इससे सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब कि लाइक ये प्रॉब्लम्स, ओके। ये क्लियरिटी के बारे में बताता है, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लियर कम्युनिकेशन के बारे में भी बताता है। सो आई फील कि ये क्लियरली आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से बात नहीं हो पा रही है, तो ये उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये क्लियरिटी चाहते हैं। ये और ज़्यादा इन सब चीज़ों को नहीं लेना चाहते, अभी और ज़्यादा इन सब चीज़ों के साथ डील नहीं करना चाहते, इन सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं आपसे। सो ये वो एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है कि इनका ये है कि जो भी हुआ उसको भूल के हमें एक नई शुरुआत करनी है, चीज़ों को क्लियर करना है। ईगो में आकर के क्या हो रहा है कि चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। सो ये चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं कि चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम दोनों के बीच में भी हमारा रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हम दोनों के बीच में सारी चीज़ें सही भी हो जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। सेल्फ रियलाइजेशन इनको हो रही है कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि हाँ, कहाँ मेरे से गलती रही है, कहाँ मैंने गलती की है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपके लिए, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट एक अकेलापन सा है इनकी ज़िंदगी में। ये हैप्पी नहीं है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। बट ये एक चीज़ और है, ये अकेलापन इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करवा रहा है। ये अकेलापन इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करवा रहा है। ये अकेलापन इनको समझा रहा है कि देखो तुमने कहाँ गलती की थी।
और उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि अकेलापन भी इनके लिए अच्छा है, क्योंकि इनको रियलाइजेशंस हो रही हैं, क्योंकि ये एक सही ट्रैक पे आ रहे हैं, क्योंकि ये सही सोच पा रहे हैं। सो ये अकेलापन भी इनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये अच्छी तरीके से सोच पा रहे हैं कि गलती मेरी साइड से भी रही है। सारी एक तरफा गलती नहीं हो सकती, सारी ताली कभी एक हाथ से नहीं बच सकती। सो कहीं ना कहीं मेरी तरफ से भी रही है। सो रियलाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। तो सेल्फ रियलाइजेशन मुझे यहाँ पर नज़र आती है। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि इस कनेक्शन में मदर इश्यूज़ हैं। मे बी आपके पार्टनर की मदर की साइड से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अगर ये कनेक्शन स्टक है, लाइक आप कमिटमेंट चाहते हो, इस कनेक्शन में ग्रो करना चाहते हो, ये कनेक्शन स्टक नज़र आता है, वो भी इनकी मदर की वजह से, बिकॉज इनकी मदर को कुछ ना कुछ इस कनेक्शन से प्रॉब्लम है। सो उस वजह से आई फील आपके पार्टनर भी आपको बहुत कन्फ्यूज़न वाला आंसर देते हैं, या फिर उन्होंने स्टक करके रखा है क्योंकि उनकी मदर की तरफ से इश्यूज़ है। तो मदर इश्यूज़ मुझे इस कनेक्शन में दिखते हैं। सेकंड चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो, ओके, बट लेकिन उनकी जो मैरिड लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह डेफिनेटली देखते हैं। वो सारी गुण आपके अंदर इनको नज़र आते हैं कि आपसे वो शादी करे। वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं जिससे कि जैसा उनको लाइफ पार्टनर चाहिए था, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है, लेकिन फिर भी ये स्टक है। आई फील कि इनकी मदर की साइड से इश्यूज़ है, इनकी फैमिली की साइड से इश्यूज़ है, जिसकी वजह से स्टक है। बिकॉज यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये सोचते तो हैं आपके साथ शादी करना, लाइफ में आगे बढ़ना, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना, बट ये स्टक है। तो किसी ना किसी चीज़ की वजह से स्टक है। और यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है वो मुझे मदर इश्यूज़ दिख रहे हैं कि इनकी मदर की वजह से स्टक है। इनकी मदर की वजह से जो है ये कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, इनकी मदर की वजह से कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं ये। एंड सेकेंड चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो कपल्स हमें यहाँ पर मिले हैं, सोलमेट कनेक्शन आपका हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि अभी आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, और आपके पार्टनर आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं। मे बी ये पहले उल्टा था, आपके पार्टनर अपने ऊपर पहले फोकस कर रहे थे और आपका फोकस उनके ऊपर था, बट अब उल्टा हो गया है। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो अब, और वो आपके ऊपर फोकस करे। आप देख सकते हो कि क्वीन का ध्यान इस पेंटिकल पर है, लेकिन इस किंग का ध्यान इस क्वीन पर है, अगर आप देखो तो इस तरीके से। ओके, सो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके ऊपर ध्यान देने लगे हैं। कहीं ना कहीं ये कहीं खोए हुए से थे बहुत टाइम से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये होश में आ रहे हैं। अब इनकी आंखें खुल रही है कि यार बहुत ज़्यादा गलती कर रहा है और ये डिले होता जा रहा है। अगर इसी तरीके से चीज़ें स्टक रहीं, अगर इसी तरीके से हमारे बीच में प्रॉब्लम्स बनी रही, और इसी तरीके से अगर हम दोनों में ये चलता रहा, सो बहुत जल्दी ऐसा आएगा कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। सो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं ताकि कनेक्शन जो है हेल्दी रह सके, ताकि कनेक्शन जो है आगे भी बढ़ सके, ताकि वर्क कर सके। सो यहाँ पर मुझे एक मैच्योरिटी भी दिखती है। और ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है? ये सारी चीज़ें हो रही है सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से, जो ये रियलाइज़ कर रहे हैं, ओके, जो अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हो, जहाँ पर ये देख रहे हैं कि यार अगर थोड़ा एफर्ट हम डालें तो चीज़ें ठीक भी हो सकती है। सो उस वजह से कहीं ना कहीं ये चेंज आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है कि आपसे मिलना चाहते हैं, मिल करके आपसे कुछ अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें ये करना चाहते हैं। लाइक यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि मिलना चाहते हैं। एक फ्रेश एनर्जी भी है पेज की। सो एक नई शुरुआत से भी आप इसको देख सकते हो कि ये एक नई शुरुआत, लाइक फ्रेश स्टार्ट ये करना चाहते हैं कि सारी चीज़ों को क्लियर करके, और हमारे बीच में जो भी मनमुटाव हो उसको क्लियर किया, और फिर एक नई फ्रेश स्टार्ट की कुछ प्रॉमिसेस के साथ। ओके, सो वो मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है इनकी तरफ से। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स हम देखते हैं। हैप्पी फैमिली। सो ये आपके साथ एक मैरिड लाइफ देखते हैं गाइज, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, ये फ्यूचर देखते हैं आपके साथ।
इनको अबंडेंस दिखता है इस कनेक्शन में। इनको जो है आपके साथ रहना है लाइफ टाइम। बेशक ये अभी स्टक हैं, बेशक इनके ऊपर फैमिली का इशू, फैमिली का प्रेशर है, इशू है जिसकी वजह से स्टक है, लेकिन जो इनके मुझे दिखता है कि ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में। एंड अगर आप दोनों मैरिड कपल्स हो, ओके, अभी सेपरेशन में हो, तो ये फिर से अपनी मैरिड लाइफ में वर्क करना चाहते हैं और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी फैमिली, एक ब्यूटीफुल फैमिली, हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। लेट्स सी। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर अभी फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा चल रही है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स की थी, आई फील कि वो सेविंग्स भी अब नहीं बची है, वो भी खर्च हो गई हैं, और अब इनको जो है टेंशन है अपनी फाइनेंस को लेकर के, अपने पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम इनकी लाइफ में मुझे दिख रही है। ये तो है कि इन्होंने सेविंग्स तो की थी, लेकिन वो सारी अब चली गई है। या तो इन्होंने किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पर इनको प्रॉफिट नहीं हुआ, जहाँ पर इनको लॉस हो गया, या फिर मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि सेविंग्स चली गई और कोई अच्छा काम शुरू नहीं हो पाया। सो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत कम पैसे बच गए हैं इनके पास। अगर आप देखो तो इस तिजोरी में ना सिर्फ 2 ही कॉइन्स बचे हैं। सो बहुत कम पैसे इनके पास बच गए हैं और इनको पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, पैसों से रिलेटेड टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ये इनका ये है कि काफ़ी टाइम से ना कुछ अच्छा हुआ नहीं है इनकी लाइफ में फाइनेंशियली, फाइनेंशियली लॉस में ही गए हैं, इन्होंने गेन नहीं किया, और ये उसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रही है कि ये मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। ओके, सो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखती है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है कि इनका कोई लीगल इशू चल रहा हो जिसमें भी इनके पैसे लगातार जा रहे हैं। कोई लीगल इशू जिसमें इनका बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई फैसला नहीं आ पा रहा, कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही, और वो बढ़ता ही जा रहा है, डेट पे डेट सो लंबा जा रहा है वो, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसे इनके लग रहे हैं। सो इस वजह से भी मुझे ये प्रॉब्लम में नज़र आते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आई फील कि आपका कहीं ना कहीं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आई फील कि आपका इनके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा भी जुड़ा हुआ है, या फिर मैं बोलूँ कि पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ भी कुछ है आप दोनों के बीच में गाइस, क्योंकि ये कार्ड वो भी बताता है कि पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। आपका पास्ट लाइफ में इनके साथ कुछ तो ऐसा रहा है जो कि इस लाइफ में भी दोहराया जा रहा है वापस से। होता क्या है कि जब पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं तो वो वापस से क्यों दोहराई जाती है, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। कभी कभी तो समझ में आके कर लेते, लेकिन अगर इधर भी नहीं हुआ तो नेक्स्ट भी फिर वैसा ही होने वाला है। सो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आता है पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ आप दोनों का। सो आप दोनों का मिलना तय था, आप दोनों का मिलना किस्मत में था, क्योंकि आप दोनों का कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। सी, यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शन, बट ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं नहीं ले रही हूँ। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, सोलमेट्स आप दोनों हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कपल्स भी आए थे। सो लाइक कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप दोनों मिले हो। हॉस्टिलिटीज़, ये इस कनेक्शन को भी अटैचमेंट से, ये इस कनेक्शन को भी कहीं ना कहीं बचाना चाहते हैं, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ से, अपने आप का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिखता है। प्लस यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि ये जो है इस कनेक्शन को भी ठीक रखना चाहते हैं। अगर आप देखो यहाँ पर तो
ये चीज़ दिखती है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, इनकी लव लाइफ ठीक नहीं है, इनकी फाइनेंशियल लाइफ ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ इनकी ठीक नहीं है, मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, क्योंकि अगर कोई लीगल इशू है तो मेंटली डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर एक प्रेशर में है, कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से शायद इनको इस कनेक्शन पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सोचते तो हैं इस कनेक्शन के बारे में लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी लाइफ की पर्सनल इश्यूज़ की वजह से इतने ज़्यादा तंग आ चुके हैं, इतने ज़्यादा परेशान आ चुके हैं कि कुछ और सोचने की हिम्मत ही नहीं होती है, कुछ और एक्शन लेने की हिम्मत ही नहीं होती है। आपके बार बार ख्याल आ जाते हैं क्योंकि आपके साथ एक अटैचमेंट है, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए बार बार आपका ख्याल आता है इनको। लेकिन अभी क्या है, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अभी मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, इतना ज़्यादा मेरी लाइफ में परेशानी चल रही है, तो क्या ही मैं उस कनेक्शन में कर पाऊँगा। उस कनेक्शन में भी कहीं ना कहीं मेरी इस वजह से प्रॉब्लम जाएगी, मेरा कहीं ना कहीं अपसेट रहूँगा तो मैं 100% नहीं दे पाऊँगा, अगर मूड ऑफ रहेगा तो उतने अच्छे से बात भी नहीं हो पाएगी। सो बहुत सारे इस तरीके के थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनको परेशान कर रही है। मैं यहाँ पर मेनली ये देख रही हूँ कि इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, इनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। इनकी पर्सनल लाइफ में मुझे ढेरों परेशानियाँ दिखती हैं, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, दूसरी तैयार रहती है। ऐसा कुछ मुझे इनकी लाइफ में यहाँ पर नज़र आ रहा है। गाइज़, आपके लिए जो है मैं बाबा के मैसेजेस लूँगी। लेट्स सी कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखते हैं बाबा के मैसेजेस। बैलेंस। बाबा चाहते हैं कि आप अपने आप को बैलेंस में रखो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करो, ठीक है। बैलेंस में खुद को करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो कि आप अपने आप को बैलेंस में करने की कोशिश भी करो। देखो, दुख तकलीफ किसी को भी नहीं पसंद, सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी से दुख तकलीफ चला जाए। आप भी उसकी कोशिश कर रहे होगे, लेकिन अगर आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है काफ़ी अच्छा फील करते हो, फिर एकदम से बहुत बुरा सा फील होता है, तो उस टाइम पर आपने ना एक ही चीज़ करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उससे आप एनर्जी तुरंत आपकी ना 5 मिनट के अंदर ना बैलेंस हो जाएगी, आप कहीं ना कहीं अच्छा फील करोगे। जब भी लो फील हो, बैड फील हो, अच्छा ना लग रहा हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो आप एक नॉर्मल रूटीन में भी ले आओगे ना, तो भी ये बहुत अच्छा रहेगा आपकी लाइफ के लिए। ओके, रीड द होली बुक्स, turn your information into knowledge by practicing what you have learned। ओके, यहाँ पर बाबा कहना चाहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं एक नॉलेज बनाओ, उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो आपके बहुत काम आएगा। ये कुछ उसी तरीके से है अपनी स्किल्स को निखारना। अगर आप देखा जाए तो जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपको करना पसंद है, या जो भी आपका टैलेंट है, जो आप कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस में लेकर के आओ, उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, उसको अच्छे से अगर उसमें आप एक महारत हासिल करोगे ना, वो आपकी लाइफ को बदल सकता है। यहाँ पर ये है कि अपनी स्किल के साथ जुड़ो कि आपको क्या करना पसंद है या फिर आपको क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है, अब उसको पसंद है वो चीज़ और उसने थोड़ा बहुत सीखा भी है, लेकिन चलो बहुत अच्छे से सीखा है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करेगा या नहीं करेगी, तब तक उसको उसमें वो सक्सेस नहीं मिल पाएगी जो कि वो चाहता है। यहाँ पर बाबा क्या कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई स्किल आपके पास है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुनर आपके पास है, तो आप उसको निखारिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, कंटिन्यूसली वर्क कीजिए, वो आपको ना यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। यहाँ पर वही है कि आपको जो है अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी टैलेंट, अपनी स्किल के ऊपर काम करना है। ओके, जैसे क्या होता है कि कुछ लोग ना जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन
जॉब उनका ड्रीम नहीं है, वो उनका पैशन नहीं है, वो उनका टैलेंट नहीं है, वो जॉब कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरत है। सो यहाँ पर ये है कि जो लोग जॉब भी कर रहे हैं ना, अगर वो लोग कुछ और करना चाहते हैं, लाइक उनका कुछ है, स्किल है, उनके पास कोई आर्ट है, उनके पास कोई टैलेंट है कि यस मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सो जॉब के साथ उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। सो यहाँ पर बैलेंस का कार्य है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। उन दोनों में अगर आप बैलेंस कर लोगे तो भी आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर पाओगे एंड लाइफ बदल जाएगी। बट क्या है कि थोड़ी हिम्मत और थोड़ा सा आलस को छोड़ना पड़ेगा। ओके, सो ये हो पाएगा। बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। गाइस, आप में से कुछ लोगों के पास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कि आप ना अपनी ज़िंदगी के साथ दूसरे लोगों की ज़िंदगी को भी बदल सकते हो। लाइक आपके पास वो हीलिंग पावर्स है, वो हीलिंग एनर्जीज़ हैं, आपके शब्द इतने पावरफुल हैं कि वो लोगों को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। लाइक आपके शब्द ऐसे हैं जो कि लोगों को हील कर सकता है। आपकी वॉइस, आपका कुछ भी लाइक है आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा जिसको बस आपको निखारने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की बहुत मदद कर सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी की नहीं, आप दूसरों की ज़िंदगी की होप्स एंड लाइट बन सकते हो। अभी टैरो रीडिंग्स क्या है? ये होप है, राइट? बहुत सारे लोगों को होप मिलती है यहाँ से। एक रोशनी, एक सूरज की किरण दिखती है, एक रोशनी की किरण दिखती है अंधेरे में, जब कुछ ना दिख रहा हो तो एक उम्मीद की किरण दिखती है। ये वो है रीडिंग। सो आई फील आपके पास भी कुछ ऐसा है जो कि लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाए। ओके, सो आपके पास भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आप दे सकते हो लोगों को। बस आपको उस पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बस आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी मेहनत करनी है, बट आप उसको दे सकते हो लोगों को, लोगों की मदद कर सकते हो, आप अपनी भी मदद कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे आते हैं, जैसे मानो पता है टैरो रीडिंग्स, ये जो जनरल रीडिंग्स भी हैं वो कितने हद तक हेल्प कर रही होती हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म है, एकदम डिप्रेशन में, लेकिन जब उनको यहाँ से पॉजिटिविटी मिलती है तो एक टाइम के लिए संभल जाते हैं। उनको बस उतना ही टाइम चाहिए। कोई भी डिप्रेशन में जाने वाले इंसान को थोड़ा ही टाइम चाहिए ताकि वो कोई गलत स्टेप ना ले ले अपनी ज़िंदगी के साथ। इसलिए बस उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए जहाँ पर वो पॉजिटिव रह ले। अगर वो थोड़ा सा टाइम उसको कोई सपोर्ट मिल जाता है, अगर उसको कोई केयर मिल जाती है, तो वो एक बहुत बुरे स्टेप लेने से बच जाता है लाइफ में। सो यहाँ पर वही है, ये टैरो रीडिंग्स उसी तरीके का काम कर रही है कि लाइक वो सहारा वहाँ पर मिल रहा है कि यस, क्योंकि पता है कि थोड़े टाइम बाद इसको समझ में आ जाना है, थोड़े टाइम बाद ये ठीक हो जाना है, ये हील हो जाना है। लेकिन वो जो हीलिंग टाइम है, वो जो एक टाइम है जो कि बहुत टफ है, अगर उसमें थोड़ा सा ये सपोर्ट मिल जाएगा ना, तो इंसान कोई भी गलत स्टेप अपनी लाइफ का नहीं लेगा, कोई भी गलत रास्ता अपनी लाइफ का नहीं चुनेगा। सो इसलिए कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छी है। सो अगर आपके पास ऐसा कोई है, ऐसी कोई चीज़ है, सो प्लीज़ उस पर प्रैक्टिस कीजिए, उसको सीखिए, उसको लोगों तक लेकर के आइए, उनकी हेल्प होगी। जितना लोगों की कर सके बहुत बड़ी बात है। सो उसको ज़रूर आप जो है निखारिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए उसके ऊपर। ओके, डेफिनेटली आप जो है काम कर पाओगे बहुत अच्छा। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।